हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब का पौधा। आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब में कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में इस तरह से फूल आए, बड़े साइज़ का फूल आए और फूलों का कलर भी बहुत ही खूबसूरत से निखर कर आए, तो फ्रेंड्स आप अपने गुलाब के पौधे पर कुछ केयर आपको करनी है। जो केयर टिप्स मैं बताऊंगी आप उसको फॉलो करके आप अपने गुलाब के पौधे पर इस तरह से बड़े साइज़ के फूल आप पा सकते हैं। क्या होता है कि आप लोग गुलाब लगाते हैं, लेकिन हम लोग उस तरह से केयर नहीं कर पाते हैं जिस तरह से गुलाब की केयर होती है। अगर आप लोग उस टाइप से केयर करेंगे तो कभी भी आपका गुलाब का पौधा ना ही सूखेगा और ना ही मरेगा। गुलाब के पौधे में कुछ केयर इस तरह से करनी होती है। अगर आपके गुलाब का पौधा सूख रहा है, वो अगर मरने की कगार पर है, तो कुछ ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगी जिसका आप अपने पौधे में इलाज कर सकते हैं और अपने पौधे को बचा सकते हैं। बहुत ही कॉमन सा उसका ट्रीटमेंट होता है गुलाब के पौधे में। आप अपने गुलाब के पौधे पे बहुत ज़्यादा खाद वगैरह देते हैं, इसके बावजूद भी अगर उसमें फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पत्तियाँ आती हैं, फूलों को न आने की वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में मैं आज इसी वीडियो में बात करूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या होता है कि जब अगर गुलाब के पौधे में फूल नहीं आते हैं, ज़्यादा खाद देने की वजह से उसकी मिट्टी ख़राब हो जाती है, मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, तो गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आप मिट्टी को एसिडिक किस तरह से बना सकते हैं? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ चाय की पत्ती ही अपने पौधे में डाल सकते हैं। या तो आप फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल दीजिए, या तो फिर उबली हुई चाय की पत्ती जो चाय बन जाती है उस चाय की पत्ती का यूज आप अपने पौधे में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है, जिससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ तेज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नया पौधा ला रहे हैं तो नए पौधे की मिट्टी आपको हल्की और भुरभुरी पोरस मिट्टी बनानी चाहिए। उस मिट्टी में आप नए पौधे को लगाएंगे तो पौधा बहुत ही जल्दी से पौधा ग्रोथ पर हो जाएगा और पत्तियां काफ़ी हेल्दी भी रहेंगी और लश ग्रीन भी रहेंगी। इसके अलावा मिट्टी अच्छी तैयार करने के बाद आप ठंड के मौसम में उसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल ही न दें। ज़्यादा पानी आप देते रहेंगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है। पानी आपको ठंड के मौसम में बहुत ही कम देना है। 2 से 4 दिन के बाद आप पानी दीजिए। जब ऊपर की लेयर जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है जब सूख जाए तभी आप उसमें दोबारा पानी दीजिए। अगर ज़्यादा इसमें आप पानी देते रहेंगे तो मिट्टी में फंगस लग जाती है, जिससे कि पौधे में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है। और जब फंगस लग जाता है तो पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है और धीरे धीरे सूख कर मर भी जाता है। तो इस वजह से आप पानी का खास ख्याल आपको ठंड के मौसम में रखना है। पानी ज़्यादा आपको बिल्कुल ही नहीं देना है। इसके अलावा आप एक बात और इसकी केयर कर सकते हैं, जैसे कि आपके गुलाब के पौधे में गुलाब सूख चुका है तो उसको बिल्कुल ऐसे ही ना छोड़ें। जब आपको लगे कि आपके गुलाब की पत्तियां सूखने लगी हैं, गुलाब की जो पंखुड़ियां रहती हैं, तो आपको उसके कट कर देना है। आपको गुलाब के पौधे की हल्की प्रूनिंग सभी महीने में कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप सिर्फ फरवरी मार्च में कर सकते हैं। आप गुलाब के पौधे में ऊपर के जो टिप्स रहती है उसको काट दिया करें। ऊपर के टिप्स काटने से ही गुलाब के पौधे में ग्रोथ का हार्मोन लेवल तेज़ हो जाता है, जिससे कि उसमें नई ब्रांच आने लगती हैं और नई पत्तियां भी आने लगती हैं। तो इस वजह से गुलाब के पौधे की प्रूनिंग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा इसमें जो फूल है फूल सूख चुका है, तो इतना नीचे से आपको 2-4 पत्तियों को लेते हुए, थोड़ी सी टहनियों के लेते हुए आप फूल को काटा करें। इससे क्या होता है कि जैसे आप नीचे से काटेंगे तो वहाँ से जो नई ब्रांच आएगी तो ब्रांच जो है मोटी आएंगी। अगर सिर्फ आप ऊपर से हल्की से काटेंगे तो ब्रांच पतली पतली आती हैं, लेकिन थोड़ा नीचे से काटेंगे तो ब्रांच मोटी रहती है। और जब ब्रांच मोटी रहती है तो उसी पे कलियाँ मोटी भी आती हैं और फूल भी बड़े साइज का आते हैं। तो इतना तो आपको ख्याल रखना है कि किस तरह से अपने पौधे की प्रूनिंग करना है। वैसे भी आप अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो जो टहनियाँ रहती हैं, जो ऊपर ऊपर की ब्रांच रहती हैं, बिना फूल के ही आप अपने गुलाब के पौधे को कटाई छटाई कर दिया करें। इससे भी गुलाब के पौधे में ग्रोथ का जो हार्मोन लेवल रहता है वो तेज़ हो जाता है और नई नई ब्रांच भी आने लगती हैं।
इसके अलावा आप अपने गुलाब के पौधे को कहाँ रख सकते हैं, आप जब भी गुलाब का पौधे लगाएं तो गुलाब का जो सीज़न रहता है ठंडे का मौसम रहता है, ठंड में ही ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। इस वजह से हमें अपने गुलाब के पौधे को खुली जगह रखना है, ऐसी जगह रखें जहाँ इसको दिन भर की धूप मिले। वैसे इस टाइम कोहरे की वजह से धूप तो नहीं निकल रही है, लेकिन कभी भी गुलाब के पौधे को आप शेड एरिया में ना रखें और ना ही ऐसी जगह रखें जहाँ इसको रोशनी भी नहीं मिल सके। गुलाब के पौधे को ऐसी जगह रखना है जो इसको खुली रोशनी भी मिले और जो दिन भर की हल्की फुल्की धूप निकल रही है उस धूप से ही गुलाब के पौधे में ग्रोथ तेज़ हो जाती है। तो हमें अपने गुलाब के पौधे को खुली जगह रखना है और धूप वाली जगह रखना है। तो ऐसी जगह जब आप रखेंगे तब आप गुलाब के पौधे में ग्रोथ अच्छी पाएंगे। अब बात आती है कि आप अपने गुलाब के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में अक्सर आप गोबर की खाद दे सकते हैं या तो फिर वर्मिंग कंपोस्ट दे सकते हैं। आपको अपने गुलाब के पौधे में इस तरह से, जिस तरह से मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, इस तरह से हल्की मॉइस्ट मिट्टी आपको रखना है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी बनाकर ना रखें। गुलाब के पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं रखना चाहिए, गीली रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाता है। इसके अलावा आप अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो ज़्यादा नीचे नमी बनी रहती है वो सूख जाती है। जब आप गुड़ाई करेंगे तो गुड़ाई करने के बाद ही आप अपने पौधे में खाद दिया करें। तो अपने पौधे में आप चाहें तो वर्मिंग कंपोस्ट के अलावा गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप अपने गुलाब के पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र में आप चाहे तो प्याज के छिलके का पानी बनाकर भी दे सकते हैं या तो लहसुन के छिलके का। दोनों छिलके को आप पानी में भिगा दीजिए, उससे जो फर्टिलाइज़र रेडी होता है वो फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दे सकते हैं। और मिट्टी इस तरह से हल्की नमी और भुरभुरी हमेशा गुलाब के पौधे को रखना चाहिए, तभी आप गुलाब के पौधे में ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आपका पौधा सूख रहा है, उसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं दिख रही है, पौधे को हेल्दी बनाने के लिए अगर मिट्टी में फंगस लगा है तो फंगस को मारने के लिए आप चाहें तो एलोवेरा के पत्ती को पानी में भिगा दीजिए। अब जब ये पानी आधा घंटे के लिए या तो ओवरनाइट आप रख सकते हैं, जो ये पानी तैयार होगा ये पानी आपके पौधे के लिए वरदान है। पौधे में अगर फंगस लगा होगा, पौधे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो इस तरह का पानी बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इसका पानी इस्तेमाल करने से पौधे का ग्रोथ तेज़ हो जाती है और पौधा सूखने या मरने से बच जाता है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप जो है कि महीने में 1 बार अपने पौधे में कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो कभी भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। आप गुलाब का पौधा खरीद कर लाते हैं तो सालों साल आप का गुलाब का पौधा जो है गार्डन में आपके बना रहेगा, कभी भी आपके गार्डन से जाएगा नहीं। लेकिन इस तरह से टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइज़र करते रहेंगे और गुलाब के पौधे का ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो पौधा कभी सूख ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप एलोवेरा के पत्ती को भिगाकर पानी अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आप 24 घंटा के लिए भिगा कर रखें तो इसमें आप उसको डाइल्यूट करना है, बिना डाइल्यूट किए आप उसमें पानी नहीं दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसको आधा घंटा के लिए रखी थी, तो इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया है। अगर आप 24 घंटा के लिए रखते हैं तो पानी मिलाकर आप उसमें तभी अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे पौधा कभी भी ख़राब ही नहीं सूखता। आप चाहे तो इसका अपने पौधे में ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, सूखते हुए गुलाब को हमने बचाया है। पौधे की जो मिट्टी रहती है, जो ऊपर मिट्टी की ऊपरी जो परत रहती है, अगर ग्रीन रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अंदर मिट्टी काफ़ी गीली है। इस वजह से ऊपर जो काई की लेयर रहती है जम जाती है। काई की लेयर किस वजह से जमती है? क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से। तो आपको क्या करना है, इस तरह से गुड़ाई करके आपको 1 दिन के लिए छोड़ देना है या तो फिर 2 दिन के लिए। जब आपको लगे कि मेरी मिट्टी सूख चुकी है तभी आप उसमें कोई सा भी खाद आप दे सकते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बताया उसको भी दे सकते हैं। अगर आपके पास से कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद है, तो वो भी दे सकते हैं या वर्मिंग कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा पौधे को सूखने से बचाने के लिए बहुत ही सच्चा और सरल उपाय है, आपके किचन में आसानी से मिल सकता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हल्दी पाउडर आप आधा चम्मच लेकर आधा लीटर पानी में इसको खूब अच्छी तरह से मिलाकर पौधे में दे सकते हैं। पौधे की मिट्टी जो है कि अगर फंगस लगा होगा तो उससे मिट्टी हेल्दी हो जाती है, उसमें सभी तरह के कीड़े जो रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। गुलाब के पौधे में अक्सर कीड़े का अटैक हो जाता है, पत्तियों में फंगस लग जाती है, इसी वजह से गुलाब का पौधा सूखने लगता है। तो हमें अपने पौधे में महीने में एक बार इस तरह का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए जिससे किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे। गुलाब के पौधे की पत्तियों में अक्सर फंगस लग जाता है तो उसके पत्तियों पर आप हल्दी पानी का भी स्प्रे बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप बेकिंग सोडा का पानी बनाकर आप अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे आपका गुलाब के पौधे की जो पत्तियां रहती है उस पर फंगस ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका पौधा अच्छा होगा और हेल्दी हो जाएगा। जब आपका पौधा हेल्दी रहेगा तभी उसमें फ्लावरिंग करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।